नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, लाइव से जुड़िए, हम लोग लाइव पर हैं और कुछ आज विचार विमर्श होना चाहिए। साथियों, देश के हालातों पर बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन देश के हालात जितना सोचते हैं, जितना नए नए तरीकों से, ढंग से इसे हम इक्वलिटी, समानता और बंधुत्व में लाना चाहते हैं, सबका ये प्रयास है, लेकिन वो एकता और बंधुत्व की बात तो दूर रह जाती है और विषमता और जगड़ती जा रही है। कैसे देश के लोगों को अलग अलग किया जाए, कैसे अलग अलग करना है, और उस तरह से इस देश की जो विकृत व्यवस्था वो पूरी तरीके से देश पर हावी हो गई है। हम तमाम समस्याओं को लेकर अलग अलग करके संघर्ष करते हैं। कहीं हम नौकरी को लेकर, कहीं आशा बहु, कहीं मनरेगा के हैं, कहीं आंगनवाड़ी के हैं, कहीं शिक्षा मित्र हैं, कहीं किसान मित्र हैं। ये सब लोग अपनी अपनी समस्या के लिए कहीं निगमों के कर्मी हैं, कहीं निगम बंद हो रहे हैं तो कहीं निगम बेचे जा रहे हैं। अभी विद्युत का भी निगम बेचने का भी स्थिति बन गई है, रेलवे का बेच दिए हैं। तो इस तरह से देश में ये सरकार जो आती है, वो सरकार इस देश को घटनाओं की तरफ ले जाने का काम करते हैं। उन घटनाओं में समाहित करते हैं जिसमें लोग केवल संघर्ष करते रहें और अपने मांगों के लिए ही लड़ते रहें, और वो देश और देश के काम के बारे में या इस देश को विकास के बारे में ना सोच सकें और उनके आश्रित बने रहें। ये सिद्धांत है। तो आज वही उसी तरह की सरकार, आज एक विशेष तौर से सरकार जो 14 से बनी है, ये पूरी तरीके से मानव को कैसे हिंसा की तरफ ले जाना है, कैसे उनसे हिंसा में लाना है, और कैसे बहन बेटियों का जो बलात्कार हो रहा है तो बलात्कारियों का किस तरह से वो संरक्षण कर रहे हैं, कैसे उनको उससे मुक्त करा दें। तो ये जो है स्थिति बनी है और वो स्थिति से हम निकल नहीं पा रहे हैं। हमारा कोई ऐसा आंदोलन नहीं चला, जबकि इस देश का जो स्वरूप है वो प्रतिनिधित्व से शुरू होता है। देश 562 रियासतों का एक समन्वय स्ट्रक्चर है, समन्वय का एक सिद्धांत के तहत भारत देश है, भारत देश। और इसी तरह से समाज में तमाम विकृतियों का जो सिद्धांत है, तो अलग अलग समाज है, जातियों में बटा है, धर्मों में बटा है, समुदाय में है, खान पान में है, क्षेत्रीयता आधार है, भाषाओं का आधार है, रहन सहन है, उसका शादी संबंध का है। इस तरह का जो देश बटा हुआ है उसको इस लोकतंत्र के सिद्धांत से या प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से उसे एक साथ जोड़कर एक मजबूत भारत का स्वरूप दिया गया है, जो भौगोलिक और सामाजिक दोनों में मजबूत भारत है, जिसका विश्व में एक स्थान है, इस संविधान का स्थान है। लेकिन उस संविधान को किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह से संविधान को कमजोर कर रहे हैं, उसका सीधा है कि लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत उसको कम कर रहे हैं। आज देश में तमाम जातियों और धर्मों का आरक्षण की व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक लोकतंत्र के सिद्धांत को नहीं समझा कि ये देश का स्वरूप ही लोकतंत्र से है, प्रतिनिधित्व से है। तो प्रतिनिधित्व का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि एकाधिकार का मामला है, व्यक्तिगत एकाधिकार और सामाजिक एकाधिकार कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ये जो भावना पनप गई है, जो इस भावना को पनपा दिया गया है, यही देश को खतरे की तरफ ले जा रही है, यही भाईचारे से दूर कर रही है। इसे भाईचारे में लाने के लिए हमें लोकतंत्र को पूर्ण रूप से लागू करना होगा। लोकतंत्र का मतलब केवल सत्ता के लिए ही नहीं, हम इसे हर स्तर पर हम प्रतिनिधित्व को सिद्धांत को लागू करें, तो फिर यह देश मजबूत भारत बनेगा, मजबूत समाज बनेगा, या अपना विश्व में एक ऐसा स्थान बनाएगा कि जो इसे फिर से विश्व गुरु के सिद्धांत के तरह मानेंगे, विश्व गुरु के स्थान पर ले आएंगे
क्योंकि यहाँ से हर वो चीज के उत्पन्न होगा जो मानवता के लिए है, जो मानव के लिए है, जो श्रेष्ठता का आधार है। तो उसके कार्य से, उसके प्रतिनिधित्व से उसे निकलेगा तो कार्य का आधार होगा। तो ये कार्य का जब आधार होगा तो फिर यह देश सबसे मजबूत होगा। यहाँ संसाधन हर तरह के हैं, अगर मानव को संसाधन में समाहित कर दिया जाए, संसाधन उसको उपलब्ध करा दिए जाए, तो फिर देश में कोई जो है भूख से नहीं मरेगा, कोई जो है अपमानित नहीं होगा। इस तरह से जो बलात्कार की स्थिति है ये खत्म होगी, कमजोर हो जाएगी आज। लेकिन इस देश में जो सरकारें हैं जिनको पावर मिल जाती है, जो व्यक्ति वोट के माध्यम से पावर जो ट्रांसफर हो जाता है, तो वो जो 5 साल के लिए सरकार बनती है वो पूरा अपने को मालिक समझ के काम करते हैं। आज तमाम देश को अगर नौकरी देने की बात करते हैं, उनको काम से जोड़ने की बात करते हैं, उनको संसाधन देने की बात करते हैं, 15-15 लाख रुपए उसके खाते में डालने की बात करते हैं, उसके जो 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन फिर जुमला ठहरा देते हैं। ये स्थिति तब ठीक होगी जब इस देश की जनता खुद अपने आप से लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू करे, सिद्धांत को माने, सिद्धांत पर चले, तो फिर यह देश में सरकार मजबूर होकर उस सिद्धांत को मानेगी। यह देश सबका बन जाएगा, यह देश मजबूत भारत बन जाएगा। वो सिद्धांत सीधा है कि प्रतिनिधित्व हर स्तर पर होना चाहिए, और प्रतिनिधित्व चाहे वो कार्य हो, चाहे ये न्यायपालिका है या कर कारखाने हैं या प्रशासनिक विभाग हैं, ये इस तरह की सेना और सुरक्षा है, तो हर जगह अगर ये हो गए तो लोगों की स्वतंत्रता सामने दिखाई देगी। तो उसको केवल प्रतिनिधित्व या भागीदारी सिद्धांत से चलाया जा सकता है। इसको चलाने के लिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ने एक कदम आगे उठाया है कि हम देश में तमाम लोग जो अन्याय से वंचित हैं, अन्याययुक्त है या अपमानित हो रहे हैं या उनका बलात्कार हो रहा है, इस तरह से लोगों को हम कैसे फिर से स्वतंत्रता दे सकते हैं, कैसे इनको स्वतंत्रता दिलाई जाए, कैसे इनको समानता में लाए। एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, मानो एक समान है तो फिर एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो फिर उसी तरह के जो सिद्धांत को चलाया जा रहा है, इसमें केवल अगर आप अपनी सदस्यता लें, सदस्यता के आधार पर अगर आप इसमें जो संसाधन कुछ उपयोग करें, आप जैसे 5,000 रुपये के अगर सदस्य बनते हैं, 5,000 रुपये, तो ये लोग बने चाहे वो किस तरह से बने, क्योंकि ये उसका पैसा जब्त नहीं होना है, इसको एक कार्य की दिशा देना है और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा। दूसरा, इस देश में उनको काम मिलेगा और इस देश में पूरी तरीके से, आप जैसे धीरू भाई अंबानी को जानते हो, अगर उन्होंने जो शुरू किया था कार्य, वो कार्य को इसमें हम कैसे जोड़ते हैं कि उन्होंने केवल कार्य के लिए किया, धन कमाने के लिए किया, लेकिन हमें इस देश में समाज, राजनीति और धन, ये तीनों का समन्वय करना है, क्यों तभी यह देश मजबूत हो सकता है, तभी देश में एकता आ सकती है, तभी यह देश मजबूती से खड़ा होकर अपने को विश्व गुरु के स्थान पर ले जा सकता है। इसलिए इस भागीदारी या लोकतंत्र को सही रूप से समझना है, इसको उसी तरह से लागू करना है, तभी यह देश मजबूत भारत बनेगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।